अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ ब्लॉकचेन। ये एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो हमें ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इसी तरह के हमारी जो क्वायरीज़ हैं उनके लिए एक सोल्यूशन है। मज़ीद इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सईद इरफान रज़ा नकवी। थैंक यू सो मच इरफान फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you very much to inviting me here and talk about on this emerging technology like blockchain. You're welcome. इरफान से बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। ब्लॉकचेन महज डिजिटल करेंसी तक महदूद एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये एतमाद, शफाफियत और निज़ाम का एक जदीद जरिया है। ये टेक्नोलॉजी सेहत, तालीम और सप्लाई चेन जैसे मुख्तलिफ शोबों में यकसा मौसर साबित हो रही है, क्योंकि इसकी बुनियाद महफूज और ना तब्दील होने वाले डाटा पर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में खास तौर पर फ्रीलांस मईशत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सरहदों के पार रकम की अदायगियों को आसान और काबिल एतमाद बना सकती है। आने वाले वक्त में ब्लॉकचेन समाजी और मुआशी ढांचों को भी बुनियादी सतह पर तब्दील करने की ताकत रखती है। जी, आपने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही है। पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किन सेक्टर्स में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पहले जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या। सो इरफान, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, आप कैसे बताएंगे? क्योंकि हमें लगता है कि ब्लॉकचेन इज़ एसोसिएटेड विद फिनटेक, विद क्रिप्टो करेंसी। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बड़े सिंपल अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हमारी यूथ इसको अंडरस्टैंड कर सके। AI इज़ बेसिकली ब्रेन ऑफ स्मार्ट सिस्टम्स, बट ब्लॉकचेन इज़ एक्ट एज ए backbone of smart and intelligent system. Right. So blockchain is basically distributed ledger, and in the era that we are living, is a transformation. ठीक है, we are moving from digital connectivity to the intelligent connectivity. Exactly. For that purpose, we use both technologies like AI and blockchain together. And I have told you that blockchain is working as a backbone for smart and intelligent system, and it's provide digital distributed ledger. So it's mean it can store data on every system. Multiple systems it can store the data. You have multiple copies of data on every node. यानी कि जहाँ जहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर होता है। लेट्स एग्जांपल, कभी आपने देखा होगा जब हम खाता बनाते हैं, वहाँ पे हर किसी का खाता कॉलम्स में बना होता है। इस मर्चेंट का इस डेट को इतना सामान गया, इतना इसका बिल बना, ऑल डैट। बिल्कुल इस तरह से लेजर बिल्ट होता रहता है, और वो लेजर एक जीनियस ब्लॉक बनता है। वो जीनियस ब्लॉक में वो लेजर स्टोर होता है, और वो एक जगह पे स्टोर नहीं होता, वो स्टोर होता है मल्टीपल नोड्स के ऊपर। और उसकी बेसिक्स जो रूट्स हैं, जो इसके मोर एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बूम है ब्लॉकचेन का, ये हमें प्रोवाइड करती है ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, और ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी एज वेल। राइट। सो इरफान, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ओवरव्यू दें कि फिनटेक के हवाले से अगर हम लोग बात करें कि फिनटेक में ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रही है, क्रिप्टो करेंसी या इसी तरह की बिटकॉइन, अदर जो डिजिटल करेंसीज हैं, ये किस तरह से काम करती है और कितनी सिक्योर है इसकी ट्रांजैक्शंस, इसकी पेमेंट्स? ये कैसे, ये जो नया प्लेटफॉर्म हम एंटिसिपेट कर रहे हैं डिजिटल करेंसी का, ये कैसे काम करेगा? अच्छा, बिफोर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉकचेन नॉट ओनली फॉर फिनटेक, फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक मिसकंसेप्शन है। ब्लॉकचेन को आप यूज़ कर सकते हैं एवरीवेयर वेयर वी हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। जहाँ पे आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, वहाँ पे IoT सिस्टम्स हो सकते हैं, वहाँ पे आपकी व्हीकल्स हो सकती हैं, मॉनिटरिंग, ड्राइवरलेस व्हीकल्स हो सकती हैं। एवरीवेयर जहाँ जहाँ इंटरनेट है, वहाँ पे आप ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को हम फाइनेंशियल और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के साथ इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि बिटकॉइन वाज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। राइट। बिटकॉइन के बैक एंड पे ब्लॉकचेन यूज़ हुआ था। दैट्स वाई एवरीवन इज़ कंसिडरिंग दैट ब्लॉकचेन इज़ जस्ट फॉर फाइनेंशियल। बट इसको हम ले सकते हैं पाकिस्तान में, इसके ऊपर ऑलरेडी काम भी हो रहा है।
पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर्स में अब ब्रांचलेस बैंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जी। लेकिन अभी उन्होंने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट नहीं किया और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था कि किस तरह से ब्लॉकचेन हेल्प कर सकती है और किस तरह से काम कर रही है, इसके लिए बड़ी एक तो ब्लॉकचेन का जो बेसिक मेजर कंसर्न है ना, इट्स अबाउट इट्स एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, You don't need to go to the bank. यस, If you need to send money to someone or send any transaction to someone, you don't need to use third party. मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि यू डोंट नीड द थर्ड पार्टी, Yes. इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड completely टेक्नोलॉजी। decentralized. इसके क्या पर्क्स हो सकते हैं? पर्क्स इन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको सिक्योरिटी, आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड तो ये बिल्कुल करेगी, लेकिन इसके कॉन्स क्या होंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी? Definitely देखें, blockchain is not a silver bullet. जी, You must have to think about it before implementation. जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको इसको सोचना पड़ेगा क्या वाकई यहाँ पर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कि ये ना हो कि आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए और आपको बेनिफिट कम हो रहा हो Yes. इस कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। सो इसको मैं इस तरह से कंक्लूड करूँगा, डेफिनेटली इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर चॉइस, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू गेट। ओके, If you want to get security, transparency, you want to build trust on machine. You don't need to trust on individual organization, in individual persons. You may have to trust on the machine as well. तो आपको ये चीज़ें अगर चाहिए, so definitely you must go to the blockchain. बट यू वॉन्ट बी एबल टू नो द सोर्स। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी तो पता चल जाएगी, लेकिन वो जो आपकी जो करेंसी है वो कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई, उसके बारे में नहीं, एक सवाल हो डेफिनेटली सकता है। ऐसा होता है जी। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपको सोर्स का नहीं पता चलेगा, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ब्लॉकचेन का जो फ्रेमवर्क है ये एक पूरा लेयर्ड आर्किटेक्चर है। देखें, इसका लफ्ज है ब्लॉक राइट, चेन। जी, एक ब्लॉक बनता है, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस इकट्ठी होती हैं, वो ब्लॉक कुछ MBs का होता है, फिर उस ब्लॉक की चेन बनती है। ओके, अच्छा, उसके अंदर आपके पास टाइम स्पेंड होता है, एक नॉइस वैल्यू होती है, एक आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, जी। और अल्गोरिदम, क्रिप्टो करेंसी, कम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स होते हैं। तो उसकी बेस के ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है। आप अच्छा, ये इम्यूटेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। जी। इम्यूटेबिलिटी मीन्स टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स, हाँ जी, नो वन कैन चेंज। ओके, ठीक है, ये इम्यूटेबल होते हैं और डाटा इंटीग्रिटी आपको प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? अब जब आप कोई, आपके पास टाइम स्टैम्प आ जाता है, आपके पास नॉइस वैल्यू आ जाती है, आपके पास पिछले ब्लॉक का एड्रेस आ जाता है, Okay. जो आपको लिंक करता है आपके नेक्स्ट ब्लॉक से। इस तरह ये चेन ब्लॉक टू ब्लॉक चेन बनती जाती है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, हाँ जी, कोई प्रोडक्ट आप एग्रीकल्चर की ले लें, आप एक कॉफ़ी ले लें, जी, कॉफ़ी है। अब आप ये जानना चाहते हैं जी कॉफ़ी का ये जो बीन है ये कहाँ से आया, कॉफ़ी बीन। बिल्कुल, अगर वो बिल्ट इन प्रोडक्ट होगी विद हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन, वो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताएगी कि ये एट दैट पर्टिकुलर प्लेस ये बीन आया, फिर इस बीन को यहाँ से रिफाइन किया गया, यहाँ पे क्रश किया गया, यहाँ पे पैक किया गया, और ये इसकी एक्सपायरी डेट थी, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। Right. पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी। अगर आपके माइंड में ये है कि आपको सोर्स नहीं पता होगी, नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये Alright. पूरा आर्किटेक्चर है, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करता है। एक आपको क्रिप्टोग्राफिक कम्प्लेक्स पजल सॉल्व करनी पड़ती है, फिर ये आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव होती है, पेयर टू पेयर चलती है। और राइट, इरफान, आपने हेल्थ केयर का जिक्र किया था कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल है। उसके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं? और मैं चाहती हूँ कि आप मतलब बताएं कि यूज़ केसेस अभी कंटेम्प्रेरी एरा में कौन से हैं? हमारे पास कुछ ऐसी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और दे विल करंटली ऑन बीटा वर्जन, और इन द फ्यूचर ये मैच्योर हो जाएंगी। आपकी डिग्री अटेस्टेशन का एक प्रोसेस है जो एक Yes. अथॉरिटी करती है। जी, उन्होंने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत काम किया है विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और उनको फंड्स भी हैं, और उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। अब यू डोंट नीड टू गो टू देयर ऑफिस टू Alright. अटेस्ट योर डिग्री। जी, यू कैन जस्ट गिव योर डिग्री टू योर स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने डिग्री की है, हाँ जी, दे विल अटेस्ट यू, एंड आपका सारा रिकॉर्ड जो है विद हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन आपके लॉगिन आईडी के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह एक ऐप आ रही है मकतब के नाम से। ओके, सो वो ऐप भी, उसमें क्या होगा, वो भी अभी वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आर्किटेक्चर के ऊपर हाँ काम जी। कर रही है, बट दे क्लेम कि हम इसको ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, आप अपनी सारी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, आप अपनी डिग्रीज उसके ऊपर, आप उसको वेब बेस्ड है, आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे अपनी डिग्री स्कैन करके अपलोड कर देंगे, तो आप ग्लोबली, यू डोंट नीड टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट एंड सेंड वन बाय वन। हाँ जी, ग्लोबली आप यू कैन अप्लाई इन एवरी यूनिवर्सिटी इन ग्लोबल वाइड।
तो वहाँ से आपकी डिग्रीज ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगी, आप वहाँ पर टेस्ट हुई भी होंगे और वहाँ पे आपका रिकॉर्ड, अगर आपकी डिग्रीज गुम भी हो जाती हैं या कुछ भी इंसिडेंस हो जाता है अल्लाह ना करे, तो आपकी डिग्रीज विल बी देयर। तो ये तो एजुकेशनल सेक्टर में हाँ जी, हो गया इसका यूज। हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे इस्तेमाल हो रही इसका है? बहुत ज़्यादा देखें, अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको एक रियल लाइफ यूज़ केस बताऊँ, कोई हाई प्रोफाइल आपका पेशेंट है, हाँ जी लेट्स सपोज मैं कोई भी हाई प्रोफाइल है, जी, तो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, अब उसके लिए आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है, जो उसको ट्रीट कर रहा है या वो उसको रेगुलर कंसल्टेंट है। जी, तो व्हाट यू विल डू, आप उसको IoT सेंसर्स के मदद से उसके सारे क्वालिटी, उसके जो मीट्रिक्स हैं, जैसे उसका ब्लड प्रेशर है, उसका शुगर लेवल है, वो सिक्योर मैनर्स में जी, आपके डॉक्टर के पास जाएगा, सिर्फ डॉक्टर ही उसको एक्सेस कर सकेगा। जी, अगर आप चाहते हैं कि उसको एक्सेस करे और नर्सिंग स्टाफ, तो उसको आपको एक्सेस एलोकेट करनी पड़ेगी। हाँ जी, आपको पता होगा कि कौन इसको किस टाइम कितनी देर के लिए इसको एक्सेस किया है, किसने इसको एक्सेस किया है। जी, सो हेल्थ केयर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्थ केयर में इंश्योरेंस से क्लेम, हम बाहर के मुल्कों में तो इस तरह से होता है कि यू डोंट नीड टू पे फर्स्ट, आपके पास इंश्योरेंस है, आपका इलाज होता है और इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अब बाहर के मुल्कों में जिस तरह से ये ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो रही है, वो कोलैबोरेशन विद द इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स, आपके पास वो कार्ड है, वो आपका ब्लॉकचेन बेस है, आपका जो इलाज हो रहा है वो हॉस्पिटल से सीधा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी ही उसको क्लेम हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगी, ना कि वो पेशेंट जो है वो बेचारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उसको प्रिंट करा के और ऑफिस में जाके सबमिट करवाए और वो वेट करेगा 3 मंथ्स के बाद मेरा क्लेम आएगा। ऐसा नहीं है जी। तो अब चीज़ें हेल्थ केयर सेक्टर में चेंज हो रही हैं। तो आपकी अगर लेट्स सपोज आपको डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है, तो अगर कोई दुश्मन है वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहता है, जैसे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में होता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इस हवाले से भी हो जाती है, तो ब्लॉकचेन से वो नहीं होगी। अगर इम्यूटेबिलिटी होगी, कोई उसमें चेंज होगा, तो वो फिर इम्यूटेबिलिटी नहीं रहेगी। वो फॉरन आइडेंटिफाई हो जाएगा किस नोट के ऊपर कहाँ पे चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है। तो दिस इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। सो इरफान, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी कॉन्वर्सेशन हम जारी रखते हैं। जी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरह से किन सेक्टर्स में ये इस्तेमाल की जा रही है। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, किसी भी नेशन के लिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल उनके लिए करना ट्रांजैक्शंस के हवाले से, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को फुली ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है वो चीज़, सॉवरेनिटी को इन्हांस करती है, या उसके बरक्स एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ उसके लिए साबित हो सकती है? नो नॉट। आप इसको प्रॉब्लमेटिक तो कभी भी नहीं कर सकते, बट इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन, हाउ यू आर डिप्लॉइंग द ब्लॉकचेन। आपकी कंडीशन डिपेंडेंट है, आपके पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। इफ़ यू आर यूजिंग ब्लॉकचेन जस्ट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जी, सो वो तो अब बहुत सारी ऐसी ऐप्स बन गई हैं कि आप अपने बिटकॉइंस को, आपके जो इथेरियम्स के कॉइन्स हैं, उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, मगर इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम हो रहा है। वो GDPR है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं जी। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स को, लीगल एथिक्स को डेवलप करती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अभी ये इतना नहीं है ओपन, लेकिन बाहर के मुल्क में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और लोग अपने बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी में, डॉलर्स में और PKR में कन्वर्ट करके इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर ये डिपेंड करता है कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर कंपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करानी चाहती, कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे सारे एसेट्स दूसरी कंपनी कंपेयर कर सके, बिल्कुल, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ करेगी। इरफान, हम लोग अक्सर अखबार में भी देखते हैं और ख़बरों में सुनते हैं कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी की वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है। डेटा काफ़ी ज़्यादा उसके हवाले से बहुत इस तरह के यूज़ केसेस हमने देखे। ब्लॉकचेन क्या रोल प्ले कर सकती है इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? एक्चुअली ब्लॉकचेन की जो रूट है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करती है। इन द एरा ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशली लाइक इन पाकिस्तान वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रॉड्स, लाइक स्कैम्स और फ्रॉड्स वेरी कॉमन है। तो इन सबको हम अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज़ ब्लॉकचेन। अब जैसे कि आपने देखा कि ब्लॉकचेन एक फ्रेमवर्क है, एक आर्किटेक्चर है
जो आपको इम्यूटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जी, कोई उसके डाटे को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। Yes. अगर आपका वेबसाइट से डाटा लीक हो रहा है तो वो आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा आपकी Okay. वेबसाइट कहाँ से है। कोई मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल आर्किटेक्चर है ना, जो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है, Yes. वो किसी थर्ड पार्टी के बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर बेस, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब सर्वर के ऊपर बात जाती है, अगर आपका सर्वर हैक हो गया या आपका सर्वर लेट्स सपोज हैक भी नहीं हुआ, उसको ऑफ हो गया, पावर कट हो गया, जी। तो आपकी पूरी कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। सिंपल हम सिनेरियो ले बिल्कुल। लेते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज जी अगर आपका सर्वर हैक हो गया या आपकी एक ट्रांजैक्शन भी आपकी हैक हो गई, या वो बीच में कोई बॉट आ गया, कोई उसने मॉलवेयर आ गया, उसने आपके ट्रांजैक्शन को चेंज कर दिया, हाँ जी, तो आपको उसने एक उस एसक्यूएल इंजेक्शन दे दिया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक दे दिया, जी, तो आपकी सारी कम्युनिकेशन उसके थ्रू होके जाती है। बिल्कुल। वो आपकी पूरी कम्युनिकेशन को रीड भी कर रहा है एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, वो उसको रीड भी कर रहा है। अगर वो आपको ज़्यादा नुकसान देना चाहता है, वो उसको चेंज भी कर सकता है। और अगर वो सिर्फ उसको रीड कर रहा है, तो उसको पता है कि अब आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आपने कितने की ट्रांजैक्शन की, आपका पूरी रैकी वो इजीली कर सकता है। जी। बट अगर वही आर्किटेक्चर आपका यूज़ करेंगे आप ब्लॉकचेन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी। यस, आप किसी सर्वर के डिपेंडेंट है ही नहीं, जी, आप खुद ही यू आर डूइंग ऑल योर वर्क, और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो पेयर टू पेयर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। Right. और आप डिस्ट्रीब्यूटेड कह लें, अगर आप प्राइवेट में हैं, पब्लिक कह लें, डिसेंट्रलाइज कह लें, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कम्युनिकेशन है, इनक्रिप्टेड हो और प्राइवेट, उसमें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, प्राइवेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई उसे हैक कर सके, या कोई उसे रीयूज़ कर सके, या कोई उसे इम्यूट कर सके, रिकॉर्ड को ट्रैक कर सके। ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है। एज एन एजुकेशनिस्ट इरफान, व्हाट इज़ द टर्न आउट? जो यूथ है हमारी, वो नॉर्मली कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हवाले से डिग्रीज ऑप्ट करती हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि जिसका जो इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी चाहिए। yes. यहाँ पर ये प्रैक्टिस कितनी आम है, और क्या आप देखते हैं कि यूथ आइडेंटिफाई कर पाती है ड्यूरिंग दिस टाइम कि हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में है? नहीं, मेरा बिल्कुल भी, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। बच्चों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता, बच्चों को इवन पता भी नहीं होता। Right. मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था ऑलमोस्ट 20 years ago, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कंप्यूटर साइंस होगा, मैं वहाँ जाके कंप्यूटर पे गेम्स खेलूँगा और Yes. मैं इंजॉय करूँगा सारा दिन यूनिवर्सिटी में। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। Okay. और दूसरी चीज़, अभी इन दैट टाइम ब्लॉकचेन इज़ वेरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत गैप है। मैं ये सजेस्ट करूँगा, हमारी पाकिस्तानी यूथ बहुत टैलेंटेड है, यूथ को ब्लॉकचेन की तरफ आना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको डिज़ाइन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए, इसके साथ काम करें। जितना वो इसके साथ फेमिलियरिटी होगी उनकी, और दूसरी कंट्रीज़ में तो ये मैच्योर हो चुका है। Yes. लेकिन पाकिस्तान में कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं जहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फिर जो हमारी यूथ है, मुझे बहुत ट्रस्ट है, हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, दे आर वेरी मच टैलेंटेड। Right. वो असाइनमेंट्स किसी न किसी तरीके से पूरी कर लेते हैं, उनको जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उन्हें रोक सके। अगर उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि जी मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना है, सो दे कैन डू इट ईजिली। आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी में टीचर्स प्रोवाइड हो जाते हैं जो आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल दे नीड इज़ अ राइट डायरेक्शन और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। Yes, exactly. सो अ क्वेश्चन फॉर फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और अब मुझे लगता है कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। जो भी बड़े टेक जाइंट्स हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हम कुछ और इससे बड़ा क्रिएट करें। एक डिबेट ये भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी प्राइवेसी को इन्वेड कर सकती है, हमारा डेटा जो है उसको किसी भी तरह से वो इस्तेमाल कर सकती है। सो ब्लॉकचेन की फ्यूजन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो, व्हाट वुड बी इट लाइक, और ब्लॉकचेन इस तरह की डेटा ब्रीचिंग को, डेटा थेफ्ट को कैसे इंश्योर करेगी कि ऐसा ना हो सके? अच्छा, वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई एम टोटली एग्री विद यू। ऐसा होता है, जो AI है वो आपका डाटा यूज़ करता है जी। AI बेसिकली मॉडल्स ही होते हैं जो आपके डाटा की बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसमें LLM होता है, डीप लर्निंग, मशीन बिल्कुल। लर्निंग और CNN, ये मॉडल्स होते हैं। यस। ये आपको
आपकी जो आप उसे कीवर्ड्स देते हैं वो नेट पर के ऊपर सर्च करते हैं और वो कीवर्ड जहाँ जहाँ पढ़ें वो आपको कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये बात तो श्योर है कि एआई है आपकी आसानी के लिए, लेकिन डाटा ब्रीच होता है, डाटा का आपका वो उनके पास एक पूरा रिकॉर्ड बनता रहता है एआई के, आपका मॉडल ट्रेंड होता रहता है, आपकी हिस्ट्री जमा होती रहती है। तो आजकल जो रिसर्च का नया एरा आ रहा है वो इनकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंबाइन है, जिसमें ब्लॉकचेन विद हेल्प ऑफ एआई, लॉट्स ऑफ रिसर्चर्स डूइंग वर्क ऑन दैट टॉपिक, दैट स्पेसिफिक टॉपिक। और अगर वो लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं जो अपने पीएचडी को परस्यू करना चाहते हैं, दिस इज द वेरी इमर्जिंग टॉपिक, ब्लॉकचेन बेस्ड आर्किटेक्चर मॉडलिंग विद हेल्प ऑफ एआई। राइट। अगर ये दोनों टेक्नोलॉजीज कंबाइन हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अचीवमेंट होगी, और इसमें से आपके डाटा को ब्रीच करना और अनबीटेबल हो जाएगा, या ये हो कि कोई आपका सिस्टम चोरी कर ले या कोई कुदरती आफात आ जाए। तो बिल्कुल इस पे काम करने की ज़रूरत है। और वो जो हमारे जो कंसर्न्स हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेशन से, उसकी इंटीग्रेशन से हमारी ज़िंदगी में हम किसी तरह अपना जो कंट्रोल है वो लूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे कंसर्न्स जो हैं हो सकते हैं इस हवाले से ओवरकम हो सकते हैं। यस, ओवरकम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच इरफान फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, और आपने जो इंसाइट्स दी ब्लॉकचेन के हवाले से, आई एम वेरी होपफुल कि हमारी यूथ ने सुना होगा और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से लीड्स ली होंगी फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस के लिए भी। जी, हमने जाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये ऑपरेट कर रही है, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की जो फ्यूजन है वो कैसी हो सकती है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।